विश्ववंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में श्री झुका की तरह बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का न्याय और निर्णय का उपदेश है। सदगुरु श्री बंदी छोर का उपदेश राग और द्वेष से अलग करने का है। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है, जो खानी वानी दोनों जालों को छुड़ाने वाला है। सदगुरुदेव का उपदेश ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबकी मत को सुधारने वाला है। शेख सैयद मुगल पठानों की मति को सुधारने वाला है। और जब तक मत नहीं सुधरेगी, मत बिगड़ी ही रहेगी, तब तक सदगुरुदेव का उपदेश कोई काम नहीं देगा किसी का भी। क्योंकि मत बिगड़ी है तो उपदेश को मानेगा कैसे? जिसकी बुद्धि कल्पकल है और वैद्य दवाई दे और परहेज बतावे तो ना दवाई समय से खाएगा, ना परहेज ही करेगा। और जो दवाई नहीं परहेज सिखाएगा और परहेज नहीं करेगा तो रोग कैसे कटेगा? रोग कटने के लिए परहेज जरूरी है। तो यहाँ साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वे 6 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो। जब तक आप लोग और धोखे में ही फंसे रहोगे तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती किसी प्रकार से। साहब ने कहा भी है कि पंचकोश हुए प्रगट ग्रास है, तहे को कौन लखावे। सदगुरुदेव जी कहते हैं, श्री राम रहे साहब जी, हे संतो, अन्नमय प्राणमय मनोमय ज्ञानमय और विज्ञान में यह पंचकोशों में धार्मिक होकर के जीव भूले हैं। तहाँ कर्म उपासना योग ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का 5 मार्ग प्रकट करके अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सब मनुष्यों को उसी में ग्रास किए तो ग्रास रहे हैं। कहीं भग मुख से और कहीं ब्रह्म मुख से पकड़ पकड़ कर निकल रहे हैं। मनुष्य पद से नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। उन कुटिलों के कपट गुप्त प्रगट बंधन को हे प्रभु, आपके बिना और कोई लखाने वाला नहीं है और कोई लखाएगा भी नहीं। आप ही यथार्थ सत्य निर्णय से पारख को लखाने वाले परम उपकारी है। यदि आप सत्य निर्णय का उपदेश न दें, यदि न बताते तो आज कितना बड़ा अंधेरा ही अंधेरा था। आपने बता दिया निज ज्ञान, इसलिए हुआ सवेरा है। नहीं बताते आप पार ज्ञान, रात निश का ही दे रहा है। नहीं तो रात में ही पड़े रहते, सोया होता ही नहीं निकलते। अंधेरे में पूरा समझ आ जाता। इस काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल छिद्र कपट राग और द्वेष में ये पूरा समय जाने वाला था यदि सदगुरुदेव जी आप नहीं मिलते तो। आप एक अनेक कहावे और त्रिविध रूप बनावे। श्री राम साहब जी कहते हैं कि हे संतो, गुरबा लोग भ्रमिक अपने आप ही बद्ध निराध्यासी बने, फिर वे किसी को क्या मुक्त करेंगे।
उन्होंने ही जीवों को भुलाए भटकाए हैं। जीव आप ही आप स्वयं सत्य है, परंतु जीव अपने आप को न जानकर आप ही निज स्वरूप को भूलकर भ्रमवश एक ब्रह्म कल्पना किया। फिर आप ही एक ब्रह्म व्यापक बना और ब्रह्म कहलाया, किंतु ब्रह्म में स्थिति न हुई। तब कल्पना से एक को हम बहुश्याम ऐसा इच्छा करके अनेक जगत की उत्पत्ति हुई ऐसा कहने लगे। फिर अनेक को एक ब्रह्म में लय किया और ब्रह्म से जगत और जगत से ब्रह्म, ऐसे एक अनेक कहलाते हैं। एक जीव पर अनेक बंधन लाद दिए। त्रिविध रूप में द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत, ये तीन सिद्धांत वेद प्रमाण से कायम कर यही तीनों मत के वेश उपदेश देकर वाणी बनाकर अनेक चेले बनाए और अद्वैत मत में एक ही ब्रह्म सत्य माना है और द्वैत मत में जीव और ईश्वर को सत्य माना है था। विशिष्टाद्वैत मत में जीव, ईश्वर और माया रूप प्रकृति, इन तीनों को सत्य माना है। ऐसे त्रिविध सिद्धांतों का रूप बनाए हैं अथवा योगी ज्ञानी भक्त ये तीनों रूप बनाकर भ्रमक जीव आप ही एक व अनेक कहलाते हैं। धोखे में ही समय को बिताते रहते हैं, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में ही फंसे रहते हैं और बंधनों को काटने के लिए नदी नालों में जाकर के नहाते हैं और अष्ट इन जो धातु हैं, अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा भी दिन रात करते रहते हैं पाप कटने के लिए और पशुओं की तरह लड़ते भिड़ते भी रहते हैं। जिस प्रकार से पशु एक दूसरे पशु को देखते ही एकदम फूंकता है और यदि कमजोर पशु को, जो जबर पशु होता है, वो गिरा देता है, पेट में फाड़ देता है। कोई कोई उसको सींगों पर टांग लेता है, दोनों सींग पेट में घुस जाते हैं और टांग डोलता रहता है। ऐसी गति है संसार के। सदबुद्धि जी कहते हैं ये सारे कर्म कहाँ बनाए, कहाँ किए, अंत कहाँ है इसकी जगह है। ये मनुष्य जन्म ही है। ऐसे मनुष्य जन्म को पा करके सदबुद्धि कहते हैं कि शयन पाट होई दुष्ट नष्ट सो परलय अंत दिखावे। श्री राम प्रसाद जी का कहना है कि हे संतो, कुटिल कल्पना वाले मतवादी वंचकों ने जीव की ज्ञान दृष्टि को पाट करके उसे मूंद दिए। भ्रम के इशारे से ब्रह्म हुए वह ब्रह्म बना दिए। सो दुर्बुद्धि गुरुबा लोग दुष्ट बने, धोखा में लगे जीवों को भी और ज्यादा लगाते हैं, लगा के नाहक नर जन्म नष्ट किए कराए। अंत में सब चराचर को ले करके साक्षी पद को भी ले करके सबसे परे पर ब्रह्म निर्विकल्प कर एक रहा, ऐसा कल्पना से दिखाए। फिर शास्त्र प्रमाण से चतुर्युग शस्त्रार्थ जिनमें कम पितामह
कहते हैं कि चारों युगों के 1000 वक्त व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक दिन तथा उतने ही समय की रात भी होती है, ऐसा मान है। ब्रह्मा जी भी ऐसी 100 वर्ष की आयु व्यतीत होने पर अंत में महाप्रलय में उसी परम में समा जाते हैं, अतः वही ब्रह्म सत्य है, ऐसा गुरबा लोगों ने दिखलाते हैं। और पारखी सदगुरु बिना इसका निर्णय कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं। सबके सब दिन रात भ्रम में फंसाने वाले हैं, सबके सब धोखे में डालने वाले हैं। सब बस पेट भरना चाहिए, चाहे वो मछली से भरे, चाहे अंडाओं से भरे, चाहे मांस से भरे, चाहे कपट करके, चाहे छल कपट करके, किसी की बेईमानी करके, कैसे भी भरे, पेट भरना चाहिए। ऐसे ये लोग पेट भरुआ हुए लेवे जेवे खावे को जे कुत्ता से भोंगे, सभा में ऊंचे स्वर बोले और लेवे जेवे खावे को जे कुत्ता से भोंगे। सदगुरु जी पुकार के समझाते कहते हैं कि विचार तो करते ही नहीं, और जब तक विचार नहीं करेंगे और जब तक सत्य न्याय निर्णय से नहीं चलेंगे और पारक सिद्धांत को जब तक नहीं जानेंगे, जब तक पारक की संतों की शरण में आकर के सिर झुका करके विनय पूर्वक नहीं पूछेंगे, तब तक उनको पारक ज्ञान होगा ही नहीं। और उपाय थे विषय विकार जगते रुझावे, जहां तहां भटकावे। श्री सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे संतो, फिर जगत के विषयी जीव तो काम क्रोध लोभ संयुक्त होकर पंच विषयों के गुलाम बने हुए हैं, विकारों में ही अर्ज रहे। किंतु गुरबा लोग उसी सूक्ष्म विषयों के विकार ज्योति आनंद आदि को ही परमेश्वर का स्वरूप बतलाकर जगत जीवों को और भी अर्जा दिए हैं, वह अर्जा रहे हैं। इसी से जड़ाध्यास बस 84 योनियों में जहां तहां भटका खा रहे हैं। ऐसे खानी बानी के विषय विकारों में ही जगत के जीव अर्जे और अर्झा रहे, अध्यासी होकर जहां तहां भटके और भटका खा रहे। भटका खाते खाते अनादि काल से चले आए, पत्र पूजते पूजते, देवी देवता गुण गाते गाते, चोरी करते करते, हिंसा करते करते, विचार करते करते और विषय विकारों में लग करके विषय भोगते भोगते सबका हाल बेहाल हो गया। कितना बड़ा पंडित हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा ध्यानी हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, यदि विषय विकारों में फंसेगा तो उसकी मत मारी जाएगी, उसकी मत कभी शुद्ध नहीं होगी। यदि शुद्ध मत करनी है तो सत्य निर्णय से चलो। यदि आपको पवित्र भाव बनाना है और भक्ति में रहना है तो घर में माता पिता को दुख कष्ट मत आने दो और संत गुरुजनों की भी सेवा करते रहो, तब आप दोनों तरफ से निहाल हो सकते हैं, तो दोनों तरफ से आप शुद्ध हो सकते हैं। नहीं तो इस संसार के बखेड़े में फंस करके और पूरा जीवन चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े अनुभव करने वाले बड़े बड़े चतुर और गिर गए, फंसे विषय की खाई हो, गिरे विषय की खाई हो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, अवधू अंधधुंध ध्यारा, कोई परखे परखनहारा। ये अवधू, हे त्यागी हो, बैरागी हो, बात सुनो। अवधू अंधधुंध ध्यारा, कोई परखेगा परखनहारा, और कोई परख करके जान करके इन विषय विकारों से दूर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन लोग होना ही नहीं चाहते।
योग ध्यान विगुरचन भारी, ताय सुरत अटका में। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, हे संतो, अष्टांग योग, ध्यान समाधि आदि ये सब भी भारी विगुरचा धोखा ही खड़ा किए। इसी के आड़ में साधक लोग भूल कर उसी शून्य पर ब्रह्म परमात्मा में सुरति अटका देते हैं। ऐसे बड़े भारी धोखे में पड़कर लक्ष्य को उसी में अटकाते हैं, जीवों को भटकाते हैं, बंधन में लटकाते हैं। बिना पारख जड़ाध्यासी जीव आवागमन में ही पड़े रहते हैं। ऐसी गति है इन माया बिगुर्बा लोगों की। बिगुर्चा में फंसा देते हैं। जिस प्रकार से खेत में किसान बिगुर्चा खड़ा कर देता है और जंगली पशु दो एक दिन डरते हैं, फिर वो भी जान जाते हैं कि ये तो बिगुर्चा है, और फिर पास में जाकर उसको रगड़ करके गिरा देते हैं और वहीं पर मलमूत्र त्याग देते हैं। ऐसे होते। इस ऐसी गति यदि मनुष्य की हो इस मन जन्म में आकर के, तो समझ लो कि उसका भी ठिकाना नहीं लगने वाला। आस नाम नौका बैठा है, भव के धार बहा। साहब जी कहते हैं कि हे संतो, जगत के दुखी मनुष्यों को विषय सुख, चार फल, स्वर्ग, ईश्वराद प्राप्ति की आशा दे करके राम नाम रूपी नौका या ओम सोहम जाप नाम स्मरण में बैठाते हैं। कहने को तो उन्हें भवसागर से पार उतर जाओगे, प्रेम से नाम स्मरण करो, यह राम नाम का जहाज तुम्हें अवश्य पार उतार देगा इत्यादि कह के विश्वास में बैठा दिए हैं। परंतु भवसागर संसार के बीच एकदम बीच बाढ़ में, कल्पना विषाद में बहा के उस नाव सहित जीवों को डुबा दिए हैं। तो अध्यासी जीव 84 योनियों में जन्म मरण गर्भवास में ही गोता लगाने लगे। पार की सदगुरु मिले बिना इस धोखा से कोई छुड़ा नहीं सकते हैं। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, विद्वानों, जब तक इस धोखे से आप लोग नहीं बचोगे और इस धोखे के जब तक आप गुलाम बने रहोगे, तब तक आप ऐसे लगे रहोगे जैसे कुत्ता हाड़ पे लगा रहता है और कटरी हालों को खाता है। वो समझता है कि ओहो कितना अच्छा माल मिल गया, जरूर इसमें रस निकलेगा। तब उस कुत्ते के ही मसूड़े फूट जाते हैं, उनमें से खून चलने लगता है और कुत्ता बड़े प्रेम से अपने खून को चूसने लगता है और समझता है ओहो मौज आ गई है ना, बहुत जतन की खोजिया, फल मीठा पे दूर, बहुत देर में निकला इसमें। और जब उसके दांतों में दर्द होता है, कष्ट होता है, और तब हाड़ को छोड़ क्या करके भागता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि ये स्त्री पुरुष मिलकर के संसार में भूकंप फंसे हुए हैं, है ना। और जब भूकंप फंसते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों समझते हैं बड़ा मौज आ गई, ऐसा सुख कभी तीनों लोगों में नहीं मिला। और जब उस कष्ट होता है, और जब तन का कष्ट है ना, जो सब तन मन वचन के जो कष्ट जब घेरते हैं, और तब बुरी तरह रोता है और भागता है, कह करता है, हाय मरे चिल्लाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं यदि ये सोच विचार पहले ही हो जाता तो काय को आज भटका खाना पड़ता। ये सोच विचार पहले ही हो जाता तो काय को ये देवी देवता भूत चोरे पूजने पड़ते। क्यों चोरी हिंसा विचार भस करके अपने जीवन को बर्बाद करता है। ये सब क्या हो गया, ये धोखा भूलन में हुआ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हो कहते पांव तो जलने वाला है, चाहे तो अग्नि में धोखे में पड़ जाए, चाहे जानबूझ के दे दो, वो तो पैर तो जलेगा, अग्नि का काम भी जलाना है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते संसार के जितने जड़ा देहात हैं वो तो सब गिराते हैं,
है ना। कोई कामाख्या देवी की पूजा कर रहा है, कोई काली देवी की पूजा करने जा रहा है, कोई दुर्गे माता की पूजा करने जा रहा है, कोई शीतला की पूजा करने जा रहा है, कोई चामुंडा की पूजा करने जा रहा है। सबके सब जो मतघंड लोग, धोखे में फंसने और फंसाने वाले, इन्होंने सारा संसार बर्बाद कर दिया। जब तक सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इनको पारक ज्ञान नहीं होगा, और तब तक ये इसी प्रकार से भूल भटक में अपने समय को बिताते रहेंगे। इसलिए हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सबके लिए, आप सब लोगों के लिए सदगुरुदेव का उपदेश अमृत के समान है। इसलिए इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करके और भ्रम भूल कल्पना विषय वासना से निहारे हो जाओ, अष्टमासों को धारण करो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी और उपाय से मिलने वाली नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।